फौजी साहब और ना भाजा जावे। तुम हमेशा ऐसे करते हो, बस एक राउंड और लगा लो। हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। वैसे तो तुम कहते हो मैं तुम्हारी हिम्मत हूँ, अब क्या हुआ? हाँ वो तो हो ही तुम मेरी हिम्मत, मैंने कब मना किया। तो बस फिर अपनी हिम्मत की बात मानो, हिम्मत करो और आ जाओ। फौजी साहब ना मानना है भाई बिल्कुल भी। देखा, लग गया ना राउंड। तुम ऐसे रुक गए थे। हाँ वो तो है ही, बाकी तुम्हारी तो पिछले 4 साल की मेहनत है और मैं आ रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, फर्क तो पड़ेगा ही। हाँ वो तो है। मैं ये कह रहा था तुम्हारा फिजिकल तो क्लियर हो ही गया बढ़िया से, तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ जाएगा? हाँ वो मैंने ना चेक किया था, 40 से 50 दिनों में आ जाएगा। अच्छा फिर तो मैं भी ना शहर में छाती चौड़ी करके घूमूंगा। ऐसा क्यों? फौजी साहब का पति हूँ भाई, इतना तो हक बनता है मेरा। सच में इतना प्राउड फील करते हो तुम? इससे कहीं ज्यादा। मैं किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम मिले। लेकिन मैं और हमारा देश किस्मत वाला है जिसे तुम मिली हो। लेकिन फौजी तो बहुत होते हैं। यही तो बात है, फौजी होना आसान नहीं है, जज्बात को निगल कर सीने में लोहा भरना पड़ता है। क्या बात है, शेरो शायरी। हाँ मेरी शेरनी, चलो अब। अच्छा गगन सुनो, हाँ बोलो। रास्ते में ना किसी मेडिकल स्टोर के बाहर गाड़ी रोक देना। मेडिकल स्टोर पे? ठीक है, लेकिन क्यों? कुछ काम है। ठीक है बैठो। गगन कहाँ हो तुम? हाँ जी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो ना। मुझे शर्म आ रही है। शर्म की बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे अभी ये बोलोगे कि मैं पापा और तुम मम्मी बनने वाली हो। यही बात है। क्या? हाँ ये देखो। अरे वाह यार, ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है, इस दिन का तो हमें कब से इंतजार था। हाँ वो तो है। लेकिन क्या बात, आपके फेस पे स्माइल क्यों नहीं है अब? तुम्हें तो पता ही है कुछ दिन में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, तो फिर मैं कैसे जा पाऊंगी? अरे तो इसमें दिक्कत की क्या बात है, मैटरनिटी लीव तो मिल जाएगी। मेरे ज्वाइन करने से पहले अगर मैं मैटरनिटी लीव लूंगी तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, और अब से ना कोई भी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन बेबी होने के बाद मैं उसे छोड़कर कैसे जाऊंगी? मेरे को ना अपने फौजी साहब पे पूरा विश्वास है, आप सब कर लोगे। पक्का? हाँ, कोई शक? अपनी सासों पर शक कर सकती हूँ, लेकिन तुम पर कभी नहीं। मैंने तो तुम्हें बोला ही था कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम ही ऐसे टेंशन ले रही थी। गगन मन में 10 सवाल होते हैं, अब चेक करवा लिया ना, सही आया, दिल को सेटिस्फेक्शन मिल गई। हाँ वो तो है ही। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। मुझे ना बाहर का कुछ खाना है। बताओ क्या खाओगे? गोलगप्पे। नहीं, गोलगप्पे नहीं खाने, कुछ हेल्दी खाना है। मुझे एक चीज बताओ, बेबी जो खाने का मांगेगा उसे तो वही दूंगी ना, अब उसे गोलगप्पे खाने हैं तो खाने हैं। बेबी को गोलगप्पे नहीं खाने? ठीक है फिर। अच्छा ठीक है, बेबी को ना गोलगप्पे खाने हैं लेकिन थोड़े। ओके डन। चलो।
आराम से चलना। हाँ हाँ। मेरा दर्पण अखियां तेरी, तुझको तरसे रतियां मेरी, जीना मुझको रास आने लगा, जब से चहकी बत्तियां तेरी। रसिया ये तेरा हुआ, तूने जिया मोह लिया। रसिया हाँ, उसे समझना चाहिए था वैसे। मेरे भाई आज का टाइम ऐसे ही है, हर बंदा अपना काम निकालता और चलता। अच्छा ये बता, तूने न्यूज़ देखी? कौन सी? अरे जम्मू वाली। नहीं तो क्या हुआ? कल आतंकवादी हमले में ना अपने 8 जवान शहीद हो गए। मेरे को तो ना इन आतंकवादियों की एक बात समझ नहीं आती, जब इनको पता है कश्मीर इनका कभी नहीं हो सकता तो ये सुधर क्यों नहीं जाते? बस इसी बीच अपने देश के जवानों को अपनी जान निछावर करनी पड़ जाती है। मेरे भाई इसीलिए तो कहते हैं ये जो दुनिया है ना अपने देश के लिए जीतती है, लेकिन एक जो फौजी होता है ना वो अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। मेरे चाचा का लड़का भी कह रहा था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। मेरे चाचा ने तो साफ मना कर दिया। मना क्यों कर दिया वैसे? अरे एक ही लड़का है, अगर उसको भी कुछ हो गया तो। बाकी मैं ये कह रहा था तुम्हारा फिजिकल तो क्लियर हो ही गया है, तुमने बात करी क्या कि कब तक ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा? हाँ मैंने चेक किया था, 40 से 50 दिनों में आ जाएगा। अरे क्या हो गया, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार, बस ये सोच रहा था, एक फौजी से बड़ा दिल ना फौजी के घर वालों का होता है। सही कह रहा है तू। चल ठीक है, चलते हैं। क्या बात, इतने गुमसुम कैसे बैठे हो आज? बस वैसे ही। मैं ये कह रहा था कि मेरी एक बात मानोगे? बिल्कुल मानेंगे, हुक्म कीजिए। तुम ना अपना ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल कर दो, तुम नहीं जाओगी। क्यों मजाक कर रहे हो? मैं ना कोई भी मजाक नहीं कर रहा। अभी बेबी को होने में 1 मंथ बाकी है, और वैसे भी मैं तो बेबी होने के 6 महीने बाद जाऊंगी ना। मैं ना तुम्हें खोना नहीं चाहता, बस इसलिए तुम नहीं जाओगी। मतलब तुमने कल रात वाली न्यूज देख ली, तभी मैंने टीवी बंद किया था जिससे तुम न्यूज ना देखो। मुझे पता था तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा मुझे खोने का। मैं मानता हूँ कि तुम्हें ना देश सबसे ज्यादा प्यारा है, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो? सब घर वाले अगर यही सोचने लगे तो बॉर्डर पे कोई नहीं होगा, आगे तो फिर तुम्हें पता ही है। मैं ना तुम्हें खोने से डरता हूँ। और मैं तुम्हें और देश दोनों को खोने से डरती हूँ। देखना, मैं जैसे भी आऊंगी तुम्हारा सीना चौड़ा ही होगा। फिर कर रहे हो ना वैसी बात। देखो आज के बाद तुमने ऐसी बात की ना तो तुमसे पहले मुझे कुछ हो जाएगा। कभी ना मिटने वाला ख्वाब हो तुम, सच कहूँ तो बेमिसाल हो तुम। ये 7 महीने इतने जल्दी बीत गए कि पता भी नहीं चला। ऐसा ही होता है, फौजी के आने का टाइम लेट और जाने का टाइम जल्दी आता है। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? जैसे मैं रहूंगी तुम दोनों के बिना। तुम तो बहादुर हो, रह लोगी। फिर तो तुम मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो, क्योंकि तुम एक फौजी के पति हो। अपना ध्यान रखना तुम। मेरा ध्यान तो तुम रख लोगे। मैं कैसे? अपनी परछाई जो छोड़कर जा रही हूँ तुम्हारे पास, तुमने इसका ध्यान रख लिया, समझो मेरा रख लिया।
मत कर मोहब्बत फौजी से, उसका ठिकाना दूर होता है। फौजी बेवफा नहीं, उसका जाना जरूरी होता है।